हेलो बच्चों, आज हम आपकी गृह विज्ञान का लेसन 2B स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ डेवलपमेंट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ, यानी कि स्वयं का विकास और विशेषताएं। लेसन नंबर 2A में हमने स्वयं के बारे में पढ़ा था कि मुझे मैं कौन बनाता है, कैसे स्वयं डेवलप होता है हमारे अंदर। और हमने ये पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो अडोलेसेंट स्टेज है, यानी कि किशोरावस्था जो आपकी स्टेज है, उसके अंदर स्वयं का विकास सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्वयं सिर्फ किशोरावस्था में पैदा होता है? नहीं, स्वयं की कुछ स्टेजेस होती हैं जो कि हम स्टेजेस, इस चैप्टर में हम स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जन्म से स्टार्ट हो जाता है और किशोरावस्था तक हम पढ़ेंगे। स्वयं का विकास जन्म में कैसा होता है, उसके बाद कैसा होता है, और उसके जब किशोरावस्था तक आप पहुंचते हो तो स्वयं कैसा हो जाता है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज। हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है स्वयं के विकास को। फर्स्ट स्टेज इज जन्म से 2 वर्ष, यानी कि बर्थ टू 2 ईयर्स। इसको कहते हैं इंग्लिश में इन्फेंसी और हिंदी में इसको बोलते हैं शैशव काल। अब हम पढ़ेंगे कि शैशव काल यानी कि इन्फेंसी में जब बच्चा पैदा होता है तो 2 साल तक उसके स्वयं का विकास कैसे होता है। सो पहला पॉइंट इसमें यह है कि ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ हिज यूनिक एग्जिस्टेंस टिल 18 मंथ्स। बच्चा जब पैदा होता है उसको अपने विशिष्ट अस्तित्व की जानकारी नहीं होती है। वो उसको नहीं पता कि उसके मुंह के आगे हाथ आ रहा है तो वो उसका हाथ है, या उसकी ये हाथ लगा तो उसकी आंखें हैं, उसको नहीं पता लगता। 18 महीने तक ऐसा होता है। लेकिन क्या किया फिर एक्सपर्ट्स ने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, और इसमें एक एक्सपेरिमेंट जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, दैट इज़ रेड डॉट एक्सपेरिमेंट, विच इज़ कॉल्ड एज लाल बिंदु एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या करते हैं, बच्चे के गाल पे एक रेड डॉट लगा देते हैं और उसके सामने एक शीशा ले आते हैं। शीशा लाने के बाद जब बच्चे के सामने शीशा आता है तो बच्चा, जो सामने शीशे में बच्चा नज़र आ रहा है, उसको ये नहीं समझ में आता कि वो मैं हूँ। तो वो क्या करता है, जो बिंदु लगी हुई है उसके गालों पे, तो वो अपने गाल को में जो बिंदु है वो नहीं हटाता, बल्कि जो शीशे में बच्चा है उसको उसकी बिंदु हटाता है। यानी कि उसको नहीं पता, उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है उसको। ही डजंट नो, उसको लगता है शीशे में जो बच्चा है वो कोई और बच्चा है। जब वो 18 से 24 महीने का बच्चा हो जाता है तो प्रोनाउंस आपने पढ़े होंगे, स्वर नाम, मैं, मेरा, आई, मी, माइन, ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर, मतलब मैं की फीलिंग थोड़ी आनी शुरू हो जाती है। और पर वो कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रहती है, मेरा टॉय, मेरी मम्मी, सिर्फ ये 2 वर्ड्स मेरा और मैं पे वो ध्यान देता है। 18 से 24 महीने के अंदर ये होता है। 2 साल के अंदर अंदर, ये 2 साल तक की स्टेज है, 2 साल के अंदर अंदर वो अपनी पिक्चर, सिर्फ अपनी तस्वीर को पिक्चर्स में पहचान पाता है। जैसे आपने कोई फ़ोटो खींची, उसमें मम्मी पापा भाई बहन है, तो वो खुद की पिक्चर को पहचान लेगा, मम्मा, मैं करके कुछ बोलेगा और अपने को पहचान लेगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, जो कि बेसिक, इट्स वेरी सिंपल, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट बन जाता है उसके अंदर। इज़ अ सिंपल पर्सन, उसको थोड़ा बहुत अपने बारे में पता चलता है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज इज नाउ प्रारंभिक बाल्यावस्था, विच इज़ कॉल्ड एज अर्ली चाइल्डहुड, विच वी मार्क एज 3 to 6 years. नाउ इन दिस एज द चाइल्ड इज एबल टू टॉक, बात कर सकता है वो। उसके बाद जो सेकेंड जो डेवलपमेंट होती है स्वयं की या सेल्फ की, वो है कि फिजिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेल्फ, यानी कि अपने बारे में वो बाह्य रूप जो है, अपने बाहर के बारे में वो एक्सप्लेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉल, आई एम टॉल यानी कि मैं लंबा हूँ। ये नहीं बोल सकता वो कि मैं उससे लंबा हूँ। अपने आप को दूसरे के साथ कंपैरिजन वो नहीं कर सकता। ही कैन ओनली टेल अबाउट हिमसेल्फ। फर्स्ट इज फिजिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेल्फ एंड ही कैनॉट कंपेयर। सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेज इज दैट इन टर्म्स ऑफ थिंग्स दे कैन डू, वही बात को एक्सप्लेन करते हैं जो चीज़ वो कर सकते हैं, जो कार्य वो कर सकते हैं, बस वही दुनिया है उनकी। जैसे कि आई कैन राइड अ बाइसिकल, या आई कैन मेक अ हाउस, मैं एक टॉय हाउस बना सकता हूँ, मैं एक बाइसिकल कर सकता हूँ, मैं चम्मच पकड़ सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ। जो जो काम वो कर सकते हैं उनके बारे में वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी कॉन्क्रीट। स्वयं का विवरण निश्चित होता है, जो चीज़ें उनको नज़र आ रही होती हैं अपने आसपास, जैसे टेलीविज़न है, चम्मच है, उसके बारे में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं।
मेरे पास टेलीविज़न है, मेरे पास 4 बॉल्स हैं, मेरे पास डॉल हाउस भी है, मेरे पास बहुत सारे टॉयज, जितना वो उसको नज़र आती हैं चीज़ें वो एक्सप्लेन कर सकता है। देन देर इज़ ओवर एस्टिमेशन, यानी कि वास्तविकता से अधिक बात करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उससे आप पूछो ना तेरे को क्या आता है, तो वो बोलेगा मेरे को सारी कविताएं आती हैं, मैं फर्स्ट आता हूँ क्लास में, यानी कि जो रियलिटी नहीं भी होती उसके बारे में वो बात करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को। मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ, मुझे सारी कविताएं याद है। नाउ अनदर करेक्टरिस्टिक आफ्टर दिस इज अनएबल टू रिकग्नाइज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, यानी कि उनको ये समझ में नहीं आती कि मैं एज अ पर्सन एक ही टाइम पे अच्छा भी हो सकता हूँ, एक ही टाइम पे बुरा भी हो सकता हूँ। मतलब गुड और बैड नहीं समझ सकते हो, एक ही चीज़ समझे कि मैं गुड हूँ बस, बैड नहीं बता सकते। विभिन्न गुणों को पहचानने में अक्षम होते हैं। ठीक है।